भगवत गीता का एक श्लोक है, शायद हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। हाँ जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, वही, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यम। ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं, पर मुझे लगता है हम अक्सर इसका एक ही मतलब समझते हैं। बिल्कुल, और वो समझना बहुत स्वाभाविक भी है। मतलब जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है, हाँ, अधर्म हावी होने लगता है। तो ये उम्मीद होती है कि कोई दैवी शक्ति आएगी, हाँ। कृष्ण आएंगे, सब ठीक करेंगे। हाँ, गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक यही तो कहता है ऊपरी तौर पर। जी लेकिन आज हम इसी की थोड़ी गहरी परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ अगर ये सिर्फ कृष्ण के मतलब शरीर लेकर आने का इंतजार करने के बारे में ना हो, कुछ और भी हो? बिल्कुल, यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। देखिए, वो जो कहते हैं तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। हाँ, तो ये स्वयं को प्रकट करना, ये सिर्फ शरीर धारण करना मतलब अवतार लेना ही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये एक ज्यादा बड़ा, एक कह सकते हैं यूनिवर्सल सिद्धांत है। एक संतुलन बनाने वाली शक्ति। संतुलन बनाने वाली शक्ति, हाँ, जो तब सक्रिय होती है, तब उभरती है जब धर्म मतलब अच्छाई, व्यवस्था, न्याय, ये सब बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है। तो ये कृष्ण के रूप में आने तक सीमित नहीं है, ये शक्ति किसी और तरह से भी प्रकट हो सकती है। बिल्कुल, और यहीं पर ये श्लोक हमारे लिए मतलब आम इंसान के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है। कैसे, किस तरह से प्रकट होती है ये शक्ति? देखिए, ये कई रूप ले सकती है। हो सकता है किसी महान नेता के रूप में सामने आए जो समाज को दिशा दे। हाँ, या कोई समाज सुधारक। हाँ, या फिर जैसे अन्याय के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। हाँ। वो जो सामूहिक चेतना होती है ना, हाँ हाँ, लोगों का एक साथ आना किसी सही मुद्दे के लिए। बिल्कुल, उसमें भी वही शक्ति प्रकट हो सकती है। और कई बार तो ये हमारे अपने अंदर एक तरह की आंतरिक जागृति के रूप में भी उभरती है। अंदर? हमारे अंदर कैसे? जब हम मुश्किल हालात में, दबाव में भी सही का साथ देने का फैसला करते हैं, वो जो अंदर से आवाज आती है ना कि ये गलत है, मुझे सही करना है। अच्छा, वो नैतिक बल। हाँ वही। वो भी उसी दिव्य संतुलनकारी शक्ति का एक प्रकटीकरण है। तो मतलब वो शक्ति किसी एक व्यक्ति विशेष का इंतजार नहीं करती, वो किसी के भी माध्यम से काम कर सकती है। सही समझ रहे हैं, वो उन लोगों, उन स्थितियों, उन विचारों के माध्यम से काम करती है जो धर्म के पक्ष में है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब निष्क्रिय होकर इंतजार करने के बजाय सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल। और एक बात और, हमें सिर्फ बाहर का अधर्म नहीं देखना है। बाहर का मतलब? समाज में जो अन्याय है वो। हाँ, वो तो है ही, पर हमारे अपने अंदर का अधर्म भी तो है। अंदर का अधर्म जैसे? जैसे डर, लालच, स्वार्थ, आलस। सच जानते हुए भी चुप रह जाना। हाँ, ये भी तो अधर्म ही है। बिल्कुल, तो धर्म की असली लड़ाई तो पहले यहीं शुरू होती है, हमारे मन के अंदर। ये बहुत बहुत गहरी बात है। तो कृष्ण का मार्गदर्शन या वो चेतना, वो असल में उन लोगों में ज्यादा चमकती है, ज्यादा प्रकट होती है जो अपने अंदर की इन कमजोरियों से लड़ते हैं, जो सही रास्ता चुनते हैं, भले ही वो मुश्किल हो। तो जब हम अंदर से धर्म के साथ खड़े होते हैं, हाँ, तो हम बाहर की दुनिया में भी उस संतुलन लाने वाली शक्ति का एक माध्यम, एक जरिया बन जाते हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो खास बात है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका हमें इंतजार करना है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक वर्तमान संभावना है। तो जो लोग सोचते हैं कि अरे इतना अधर्म है, कब आएंगे भगवान? हाँ, तो कृष्ण का संदेश शायद ये है कि वो प्रकट होना लगातार हो रहा है, हमारे सही कर्मों के जरिए। हमारे कर्मों के जरिए। हाँ, ये एक बार की घटना नहीं बल्कि हर पल मौजूद एक संभावना है। इसलिए जोर बाहरी उद्धारकर्ता पर उतना नहीं जितना अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर है। अपनी जिम्मेदारी पर, कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म को कैसे बनाए रखते हैं। बिल्कुल, अपने छोटे छोटे कामों में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में वही मायने रखता है। तो ये श्लोक असल में हमें लाचार महसूस कराने के बजाय शक्ति देता है, जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये कर्म करने का आह्वान है, अपने अंदर की अच्छाई को जगाने का। ये हर व्यक्ति को सशक्त बनाता है। जी हाँ, ये याद दिलाता है कि उस दिव्य संतुलन को वापस लाने में हमारी भी भूमिका है, छोटी ही सही पर है। और कृष्ण की उपस्थिति या वो दैवीय ऊर्जा, वो उन्हीं लोगों के माध्यम से महसूस होती है जो मुश्किल में भी सच्चाई, न्याय, करुणा के लिए खड़े होते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या कह सकते हैं? निचोड़ यही है कि वो दिव्य शक्ति कहीं बाहर से आकर सब ठीक नहीं करती, बल्कि वो हमारे नेक इरादों और सही कर्मों के माध्यम से ही इस दुनिया में काम करती है,
प्रकट होती है। वाह। और इसी से जुड़ा एक सवाल है जिस पे शायद श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। अगर वो दिव्य ऊर्जा हमारे सही कामों से ही प्रकट होती है, तो आज अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम हम कर सकते हैं? छोटा सा कदम। हाँ, जो उस प्रकटीकरण का हिस्सा बन सके। वो एक काम जो धर्म की ओर, अच्छाई की ओर एक छोटा सा कदम हो।